आखिर ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस फोन कॉल की उम्मीद थी? और हाल ही में राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप को लेकर जो बातें रखी थी, क्या उस बात में जरा सा भी दम नजर आ रहा है? इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर फोन कॉल वाला मामला क्या है, एमईए की तरफ से यहाँ पर क्या बयान सामने आया और इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या निकल सकता है, कुछ खबरों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, ट्रंप के द्वारा ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ फोन कॉल्स आने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो नहीं आए, जिसकी वजह से एक बड़ी डील रुक गई थी। कौन सी डील थी, कौन सा फोन कॉल था, इसी मुद्दे पर कुछ खबरें यहाँ पर एकत्रित कर रखी हैं, वो आप देखिए, जिससे आपको पता चलेगा पूरा मामला। ट्रंप को जिस एक कॉल की उम्मीद थी वह पीएम मोदी ने क्यों नहीं किया? आखिर ये कौन से फोन कॉल की उम्मीद थी ट्रंप को? अब आगे देखिए, अमेरिका और भारत के बीच अब तक शायद ट्रेड डील हो गई होती अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर ली होती। यह दावा अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने किया है। उन्होंने बताया कि ट्रंप को पीएम मोदी के फोन कॉल की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं किया। अब ये तो इनका बयान है। उन्होंने कहा कि टैरिफ लगने के बाद भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड पर बात चल रही थी। उम्मीद थी कि ये डील 2025 में हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लुटनिक ने एक पॉडकास्ट में कहा कि पूरी ट्रेड डील सेट हो गई थी, लेकिन साफ कर दूं कि ये उनकी यानी ट्रंप की डील थी। वह डील फाइनल करते हैं, बस मोदी को राष्ट्रपति को फोन करना था, लेकिन मोदी ने फोन नहीं किया। इसके साथ साथ लुटनिक ने खुद इस बात का इशारा किया कि समय के साथ डील की शर्तें बदलती रहती हैं। जिस बात पर अमेरिका पहले सहमत हुआ था, बाद में वह पलट गया। उन्होंने कहा कि भारत ने कहा कि आप तो सहमत हुए थे और मैंने कहा कि तब अब नहीं। भारत के साथ जब अब ट्रेड डील को लेकर बात चल रही थी, तभी अमेरिका ने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ डील पक्की कर ली। लुटनिक ने कहा कि ब्रिटेन के साथ डील ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर के ट्रंप को फोन करने के बाद हुई। इसके साथ साथ भारत ने लुटनिक के दावों को खारिज भी कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने 2025 में कम से कम 8 बार फोन पर राष्ट्रपति ट्रंप से बात की थी। हालांकि ट्रेड डील पर पीएम मोदी से वह एक अपेक्षित कॉल न मिलने से शायद ट्रंप को कुछ शेखी बगाड़ने का मौका नहीं मिला और इससे उनके अहंकार को ठेस पहुंची। अब ट्रंप भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे रहा है। अब मोदी ने क्यों नहीं किया कॉल, ये भी समझने वाली बात बन जाती है दर्शकों, क्योंकि यहाँ पर यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है कि आखिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कॉल नहीं किया। देश के मीडिया को मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जब भी ट्रंप और मोदी जी के कोई बीच की बातचीत की कुछ बातें सामने आती हैं, तो वो अमेरिका की तरफ से ही क्यों सामने आती है? क्यों ट्रंप या उनके कुछ करीबी नेता, करीबी मंत्री ही ये बयान देते हैं? भारत इन मामलों में चुप क्यों रहता है? तो कुछ लोगों ने इस बात का जवाब, मैं उनके कमेंट सेक्शन भी पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि कई बार सबसे अच्छा उत्तर यानी सबसे अच्छा जवाब होता है जिससे सामने वाला छटपटा जाए, बिलबिला जाए, वो होता है मौन यानी शांति इख्तियार कर लेना। और वही काम भारत ने कर रखा है। मौन रहकर एक ऐसी स्थिति में आ गया जिससे सामने वाले अब देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्थिति में नजर आ रहा है। फिलहाल आगे बढ़ता हूं कि ट्रंप के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मोदी का कॉल ना करना इतना हैरान करने वाला नहीं लगेगा। ट्रंप से बात ना करना सावधानी बरतने जैसा है। ट्रंप ने बार बार जल्दबाजी की है, एक तरफा बातचीत के बारे में बात की। तुगलक के एडिटर एस गुरुमूर्ति ने एक्स पर लिखा कि मोदी ने कॉल क्यों नहीं किया। जापानी पीएम, ब्रिटिश पीएम और ईयू ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने से पूछे जो ट्रंप से मिले या बात की। ट्रंप ने उनकी सहमति के बिना एक तरफा डील की घोषणा कर दी। नतीजतन जापानी पीएम की नौकरी चली गई। यूके के पीएम का कार्टून बनाया गया और उन्हें कूड़ेदान में दिखाया गया। मोदी इसी से बचे। डिप्लोमेसी कोई आसान काम नहीं। दुनिया के नेताओं को अपने देशों की प्राथमिकता को पूरा करते हुए अपनी वैश्विक और घरेलू छवि बनाए रखने की जरूरत होती है। इसके साथ साथ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया था, जबकि भारत बार बार कह रहा है कि एक द्विपक्षीय समझौता था। भारत का कहना है कि भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी डीजीएमओ की सीज फायर के लिए कहने पर समझौता हुआ था। तो ये सारे दावे अभी हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर और खबरें आपको दिखाऊं तो ये एक और आर्टिकल भी अभी सामने आया था जिसमें ये बताया जा रहा है, जनसत्ता का ये आर्टिकल है, जिसमें अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि कॉल आना ना आना क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि ईगो हुआ है हर्ट, फोन कॉल ना आना तो बहाना, ऑपरेशन सिंदूर ने बदले भारत अमेरिका के रिश्ते। तो ये अब पूरी जो एक एक करके सच्चाई है वो सामने आ रही है। अमेरिका की ओर से व्यापार समझौते ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा दावा किया गया। कहा गया कि मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत नहीं होने की वजह से डील नहीं हो सकी।
इन दावों पर विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भाई मोदी और ट्रंप के बीच कई मौकों पर बातचीत हुई और ये कहना गलत है कि दोनों नेताओं के बीच संपर्क नहीं था। इस पूरे मामले को समझने के लिए घटनाओं को क्रमवार टाइमलाइन क्रोनोलॉजी पर नजर डालना जरूरी है। और अमेरिकी जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिकी अधिकारी लटनिक ने की ओर से संकेत दिए गए थे कि भारत और अमेरिका के बीच जो है ट्रेड डील उस समय अंतिम चरण में थी जब अमेरिका ने 8 मई को ब्रिटेन और 2 जुलाई को वियतनाम के साथ अपना व्यापार समझौता पूरा किया। उसी दौरान भारत के साथ डील नहीं हो पाई। लेकिन यहां पर अगर आप समझें तो अमेरिकी पक्ष का दावा है कि इसी की वजह यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्रंप से बातचीत नहीं की। हालांकि भारत इस दावे को खारिज करता रहा। जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर जो है तबाह कर दिया था। तो ये सारी गतिविधियां आप जानते ही आगे की। लेकिन फिर सीज फायर की खबरें जो है इनकी तरफ से चलने लगी। ट्रंप ने दावा किया था कि संघर्ष विराम अमेरिकी की मध्यस्थता से संभव हो पाया था क्योंकि बिजनेस को लेकर हमने डराया धमकाया था। तो ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिकी दावे के मुताबिक ट्रेड डील बेहद करीब थी, लेकिन भारत ने मौका गंवा दिया क्योंकि तब तक अमेरिकी वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ समझौता कर चुका था। हालांकि इन दावों की हकीकत पर नजर डाले तो तस्वीर कुछ और दिखती है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका ने ब्रिटेन पर सबसे कम टैरिफ लगाया और वियतनाम पर 20% टैरिफ, जिसे भी अपेक्षाकृत कम माना गया। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने दक्षिण कोरिया, जापान जैसे कई अन्य देशों पर कम टैरिफ लगाया। तो ये एक अलग जो है स्थिति नजर आती है क्योंकि ट्रंप अलग तरीके से डील करते हैं। जो देश पहले आता है उसे कम टैरिफ का फायदा मिलता है। यहाँ पर यह बात रखी जा रही है। फिलहाल इसको समझने के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं राजनीतिक विश्लेषकों के बयानों की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई ये फोन कॉल बहुत अर्जेंट होता है क्योंकि ट्रंप का इस समय आप रवैया देख ही रहे होंगे, व्यवहार आप देख रहे होंगे कि किस नजरिए से वो दूसरे देशों के जो मुखिया हैं उनको लेकर अपनी बातें रख रहे हैं। चाहे वो फ्रांस की बात कर ले, चाहे वेनेजुएला की बात कर ले, चाहे कोलंबिया की बात कर ले, किन अंदाज में वो अपनी बात रख रहे हैं वो ज्यादा चौंकाने वाला है। फिलहाल खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब बात आती है राहुल गांधी की। देखिए, पिछले साल 4 जून को जो है राहुल गांधी ने भोपाल में कहा था कि ट्रंप ने वहां से एक इशारा किया, फोन उठाया और कहा कि मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। और मोदी जी ने कहा कि हाँ सर, और ट्रंप के निर्देशों का पालन भी किया। तो ये बात जो है राहुल गांधी ने उठाई थी। अब जर्मन अखबार फ्रेटर ऑलगेमाइन यानी एफएजेड की अगस्त 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने मोदी से फोन पर बात करने की कम से कम 4 कोशिशें की, लेकिन मोदी ने उनसे बात करने से मना कर दिया। अब यहां पर आप देखिए, ये रिपोर्ट सही है क्या सही है कहना मुश्किल है। अखबार ने लिखा था कि यह तथ्य कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अभी भी बात करने से मना कर रहे हैं, ये उनके गुस्से की गहराई को दिखाता है, लेकिन उनकी सावधानी को भी। इसके साथ साथ रिपोर्ट में कहा गया था कि ऐसा इसीलिए क्योंकि इस अविश्वास का एक इतिहास है। ट्रंप ने पहले वियतनामी जनरल सेक्रेटरी टो लैम के साथ एक ही फोन कॉल में अमेरिका और वियतनाम के बीच एक ट्रेड डील पर फिर से बातचीत की थी, जिसे प्रतिनिधि मंडलों ने बहुत मेहनत से तैयार किया था। हालांकि कोई समझौता नहीं हुआ था, लेकिन ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि एक ट्रेड डील हो गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि मोदी उसी जाल में नहीं फंसना चाहते थे। हालांकि ट्रंप और मोदी ने हाल के महीनों में कई बार बात की, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने सितंबर में मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन किया था। बातचीत के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभी अभी एक शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। लेकिन ट्रंप ने अक्टूबर में यह दावा करते फिर से कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि उनकी मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें भारत रूसी तेल की खरीद कम करने पर राजी हो गया। इसके साथ साथ 16 अक्टूबर 2025 को ट्रंप के दावे के एक दिन बाद ही भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों के बीच आखिरी बातचीत जो है 9 अक्टूबर को हुई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच टेलीफोन कॉल 9 अक्टूबर को हुई थी। इसमें उन्होंने ट्रंप को गाजा पीस प्लान की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने व्यापार वार्ताओं में हुई प्रगति की भी समीक्षा की और संपर्क में रहने पर सहमति जताई। इसके साथ साथ अपाचे को लेकर भी अभी ट्रंप का झूठा दावा जो सामने आया था कि भाई 68 खरीदे ऑर्डर दिए थे। उन्होंने कहा कि भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर जो ऑर्डर किए थे, जबकि सच तो ये था कि भाई सिर्फ 28 अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए थे और सभी दिसंबर 2025 तक डिलीवर भी हो चुके थे। तो ये दावे जो इसमें किए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से, ये थोड़े चौंकाने वाले। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप एक नजर डालें
कि हावर्ड लुटनिक का कहना है कि अमेरिका ने भारत को ट्रेड डील फाइनल करने के लिए 3 शुक्रवार का समय दिया था और ट्रंप को उम्मीद थी कि मोदी इसे पक्का करने के लिए उन्हें फोन करेंगे। ट्रेड डील में समय लगता है और वे बंदूक की नोक पर नहीं होती। भारत और यूके ने ट्रेड डील साइन की और इसमें बहुत समय लगा। हो सकता है कि इंतजार करने और देखने का तरीका अपनाया गया हो और बातचीत के लिए समय दिया गया हो। इसीलिए मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, लेकिन ट्रंप के साथ फोन कॉल पर डील पक्की करने का बड़ा रिस्क भी एक वजह हो सकता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार मोदी ने पिछले साल ट्रंप से 8 बार बात की थी, लेकिन वे कॉल क्यों नहीं किया गया, ये साफ है। अब ये आप तरह तरह की खबरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फोन कॉल नहीं किया गया, क्या पूरा मामला है, क्योंकि ये खबरें कुछ और कह रही हैं और दावे कुछ अलग कह रहे हैं, मंत्री अलग कुछ कह रहे हैं अमेरिकी। तो इसमें सच्चाई कहाँ है? देखिए, सच्चाई तो 2 ही व्यक्ति बता सकते हैं, एक तो ट्रंप और दूसरा मोदी जी, कि उनके बीच क्या बातचीत हुई। क्या सिर्फ जन्मदिन को लेकर ही बधाई दी जाती थी या डील को लेकर भी बातचीत होती थी, ये भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना रुख अख्तियार कर रखा है मोदी के खिलाफ ट्रंप के मामले को लेकर, वो भी चौंकाने वाला। वो भी आप यहाँ पर खबर देखें कि पहले तो आपने ये देख ही लिया कि किस तरीके से MEA की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से साफ कहा गया कि भाई जो है, हमने बात की थी, कई मौके पर हम समझौते के काफी करीब थे। सामने आई टिप्पणियों में इन चर्चाओं को जिस तरह बताया गया वह सही नहीं है। जायसवाल ने कहा कि भारत 2 पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच आपसी फायदे वाले व्यापार समझौते में दिलचस्पी रखता है और इसे अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रहा है। संयोग से मोदी और ट्रंप ने 2025 के दौरान 8 बार फोन पर बात की, जिसमें हमारी व्यापक साझेदारी के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा भी हुई। तो ये उन्होंने साफ तौर पर MEA की तरफ से यहाँ पर जानकारी सामने आई थी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप और नजर डोलाएं तो अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी ने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाई क्योंकि मोदी जी ने बात नहीं करी आगे, और 4 वेंचर कैपिटलिस्ट और जो बाकी थे उनसे डील हो गई थी। फिलहाल अब जिस तरीके से ये डील सेट होनी थी, नहीं होनी थी, क्या ये पूरा लुटनिक का मामला जो था उन्होंने बयान दिया, फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा। लेकिन इसके बीच राहुल गांधी ने जो यहाँ पर कहा कि ट्रंप के दबाव में झुक गए मोदी जी ट्रंप की बात मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इन BJP RSS वालों को आप बहुत अच्छे से जानता हूं, उन पर थोड़ा दबाव डालो, थोड़ा धक्का दो और वे डर के मारे भाग जाते हैं। राहुल का दावा है कि ट्रंप के इशारे पर मोदी ने किया सरेंडर। तो ये सारी बातें जो है राहुल गांधी की तरफ से अब सामने आ रही थी। तो इस पर भी चर्चा देश भर में हुई कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या PM मोदी ने फोन नहीं किया, या PM मोदी की कोई रणनीति है, या विदेश मंत्रालय की कोई रणनीति है कि भाई क्योंकि हर बार ईगो सेटिस्फाइड नहीं की जाएगी, हर बार आप ही कोई पहल नहीं करोगे। तो उस पर भी यहाँ पर दोनों के बीच आपसी सहमति बननी नहीं बननी वो साफ तौर पर दिख रही थी। फिलहाल सच्चाई क्या है, हो सकता है कि थोड़ा समय लगे और भी राजनीतिक विश्लेषकों के इस मामले पर जो भी बयान सामने आएंगे आप सबके सामने रख दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।